हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूर्वा सूर्यः स्वस्ति नस्तारित्रो वरिपरेणि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नीतः प्रणताय सुतां या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय शिक्षकगण, सभी बच्चों के माता पिताओं और सभी विद्यार्थी, आप सभी को सुबह का नमस्कार और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हिंदी भारत के लिए राष्ट्रभाषा के साथ साथ हम सब लोगों के दिलों से निकलने वाली एक भाषा होती है। कुछ भावनाएं हम अपनी मातृभाषा में ही एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों से, तो थोड़ा सा वक्त अपनी भाषा को जानने के लिए उसको पढ़ना चाहिए। कोर्स की बुक्स के साथ साथ कुछ अतिरिक्त बुक्स जो अच्छे महापुरुषों की जीवनियाँ होती हैं या कुछ पुरानी बुक्स हैं जिनको हिंदी में बहुत महत्व दिया गया है, उनको कभी कभी पढ़ना चाहिए और उनमें से छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एक बार और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभाग की ओर से कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम भाग माँ सरस्वती के पूजन, द्वितीय भाग में हमारे बच्चों की प्रस्तुतियाँ होंगी और तृतीय भाग जो होगा वो हिंदी की विकास यात्रा पर आपको एक प्रस्तुति देखने को मिलेगी। तो आइए आनंद लेते हैं आज के हिंदी दिवस के कार्यक्रम में। नमस्कार है आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत कामनाएं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस को मैं कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। भारत माँ के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है। मैं अन्य लोरी की आज के आपके सामने छोटी सी कविता पेश करना चाहती हूँ। उसमें छोटी गाती क्षमा करें। राष्ट्रभाषा हिंदी हम सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय भाषा हमारी सत्य की फुलवारी, सारा स्रोत पर है भारी। अंग्रेजी से जंग जाड़ी, सम्मान की है अधिकारी। हिंदी एकता की परंपराएं थी। सरल शब्दों में कहें तो जीवन की परिभाषा हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिताजी की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। My name is कल्पित कुमार from second A। हिंदी भाषा है महान, हिंदी से है हिंदुस्तान, राष्ट्रभाषा देश की, धड़कन है प्रदेश की। हिंदी दिवस मनाएंगे सब, हिंदी को अपनाएंगे सब। हिंदी बोलो गर्व से, ना कि किसी शर्म से। जश्न हिंदी दिवस का, आम जनमानस का। भारत में हो हिंदी, हर देश में हो हिंदी। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया बारी बारी
जल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम मान सरोवर के उन स्वर्णिम। यह मसमिदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यहाँ मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौनक युग संचय, यह गौरस जीवम कामधेनु का अमृत पूत पर। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। धन्यवाद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा तक जाती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा की विकास यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित इन पंक्तियों के साथ। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। इन्हें निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किए गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, इसलिए इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाएं इस काल में लिखी गई हैं। इस काल के प्रमुख कवियों में अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। आदिकाल में रचित रासो काव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धोनाथों की रचनाएं आदि प्रसिद्ध हैं। इस काल के प्रमुख रचनाओं में चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो तथा मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली है, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं।
भक्ति काल का समय संवत 1350 से संवत 1700 तक माना गया है। यह दौर युद्ध, संघर्ष और अशांति का समय था। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर शाहजहां तक का शासनकाल इस समय में आता है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग था, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भक्ति, जो कि दक्षिण भारत में दार्शनिक सिद्धांतों के ठोस आधार से समृद्ध होकर उत्तर भारत में एक आंदोलन के रूप में फैल गई। कबीर, जायसी, मीरा, रहीम, सूरदास, तुलसीदास आदि कवियों के साथ साथ रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य आदि आचार्यों के सिद्धांतों में भक्ति के इसी स्वरूप का दर्शन होते हैं। भक्ति काव्य में प्रधानतः दो भेद हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य। भोर ते सांझ लोकानन और निहारती, बाबरी ने कुनहारती। भोर ते सांझ लोकानन और निहारती, बाबरी ने कुनहारती। सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो एक तारन टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद आंसुनियो सरगारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन के उर आरती। संवत 1700 के आसपास हिंदी साहित्य में रीति काव्य के रूप में एक नया मोड़ आया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। इस काल में श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आद्य काव्य तथा कृष्ण काल की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। इस काल में मुक्तक रचनाओं के अंतर्गत कवित, सवैये और दोहे आदि लिखे गए। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद, बेनीबंदीजन, ब्रह्मदत्त, भूषण आदि इस युग के प्रसिद्ध कवि थे। रीति काव्य रचना का आरंभ केशवदास जैसे संस्कृतज्ञ ने किया था, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका आदि हैं। आधुनिक काल को हम महान साहित्यकारों के कुछ दुर्लभ चित्रों के माध्यम से देखेंगे। हिंदी साहित्य पिछली 2 सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है, जिसमें गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जहां काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग नाम दिया गया, वहीं गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल युग, प्रेमचंद युग तथा अद्यतन युग के नाम से जाना गया। इस युग को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है और इस युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता है। इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा,
मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, गुलेरी, निराला, नागार्जुन, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा आदि इस काल के महान साहित्यकार थे। इस तरह हिंदी अपनी विकास यात्रा को निरंतर गतिमान रखते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।